हेलो दोस्तों। संसार में सभी पेरेंट्स की ये इच्छा होती है कि उनके भी संतानें हों और वो संतान उनके सुख दुख में साथ रहें, हंसी खुशी से उनका परिवार चलता रहे और बुढ़ापे में उनकी सेवा करने का भी काम करें। और इस वजह से माँ गर्भवती होना चाहती है और हर माँ का सपना होता है कि उसकी भी एक संतान पैदा हो जो अपना सारा प्रेम उस बच्चे को दे सके और माँ का सुख प्राप्त कर सके। लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं और वो माँ कभी गर्भ धारण नहीं कर पाती है। तो इसके लिए एक आईवीएफ टेक्निक होती है जिसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसकी मदद से एक बांझ दंपत्ति भी संतान पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों, यह एक कृत्रिम तरीका होता है जिसमें नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को कृत्रिम तरीके से शरीर के बाहर किसी पात्र में निषेचन कराया जाता है और उसके बाद भ्रूण को मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जिससे एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। और वो बच्चा जो इस प्रक्रिया के द्वारा पैदा होता है उस बच्चे को टेस्ट टू बेबी यानी परख नली शिशु कहा जाता है। तो दोस्तों, आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा यदि किसी माँ बाप के बच्चे पैदा प्राकृतिक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं तो उनका कृत्रिम तरीके से संतान पैदा कराने की प्रक्रिया को ही आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इस प्रकार पैदा होने वाले बच्चों को टेस्ट टू बेबी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट टेस्ट टू बेबी इन वर्ल्ड, यानी ऐसा कौन सा पहला बच्चा पैदा हुआ जो टेस्ट टू बेबी कहलाता है और जिसको आईवीएफ टेक्निक से पैदा किया गया था। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट टेस्ट टू बेबी इन वर्ल्ड कौन है। दोस्तों, इस चित्र में दिखाई गई लेडी ही दुनिया की पहली आईवीएफ टेक्निक से पैदा होने वाली बच्ची है और ये बच्ची पूरी दुनिया में ऐसी पहली बच्ची है जो टेस्ट टू बेबी कहलाती है। दोस्तों, इस बच्ची का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इस बच्ची का नाम लुइस ब्राउन है। इसका जन्म 25 जुलाई सन 1978 में इंग्लैंड में हुआ था और पूरी दुनिया में टेस्ट टू बेबी कहलाने वाली ये पहली महिला है और इसी को पहली ऐसी महिला कहा जाता है जो आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुई थी। दोस्तों, इस दिखाए गए चित्र में लुइस ब्राउन अपने पेरेंट्स के साथ है और ये पेरेंट्स ऐसे थे जो प्राकृतिक तरीके से माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, तो उनको कृत्रिम फर्टिलाइजेशन करा के यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा करके और टेस्ट ट्यूब बेबी से इस लुइस ब्राउन नामक बच्ची को पैदा किया गया था। विश्व में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी को जानने के बाद अब जानते हैं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, यानी भारत में ऐसी कौन सी टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई और कहाँ पैदा हुई और उसका क्या नाम रखा गया। दोस्तों, भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा होने वाली बच्ची यानी आईवीएफ टेक्निक से पैदा होने वाली बच्ची का नाम दुर्गा या कनुप्रिया अग्रवाल था। दोस्तों, दुर्गा नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यह बच्ची कोलकाता शहर में पैदा हुई थी और इसके जन्म के समय उस समय दुर्गा पूजा चल रहा था और क्योंकि कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत उत्साह से मनाया जाता है तो इसलिए इस बच्ची का नाम दुर्गा रखा गया, लेकिन बाद में इसके नाम को बदलकर कनुप्रिया अग्रवाल कर दिया गया। दोस्तों, यह बच्ची कोलकाता शहर में दुनिया की पहली बच्ची लुइस ब्राउन के पैदा होने के लगभग 67 दिनों के बाद 30 अक्टूबर सन 1978 के दिन पैदा हुई थी और इसको पैदा करने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय था, जो कोलकाता के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। लेकिन बाद में सरकार और समाज के प्रताड़ना की वजह से इन डॉक्टर यानी सुभाष मुखोपाध्याय ने आत्महत्या कर लिया था। दोस्तों, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने 19 जून सन 1981 को आत्महत्या कर लिया था क्योंकि वो समाज और सरकार की प्रताड़ना से तंग आ चुके थे। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप्स ऑफ आईवीएफ प्रोसेस, यानी आईवीएफ प्रक्रिया के पद। दोस्तों, आईवीएफ प्रक्रिया एक बहुत लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती है। दोस्तों, आईवीएफ प्रक्रिया के निम्न पद होते हैं। स्टेप फर्स्ट, अंडे के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए महिला को प्रजनन दवाएं दी जाती हैं।
दोस्तों, यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिससे कि महिलाओं में दवा दे करके उसमें अंडे के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए उस महिला को, यानी जिसको आईवीएफ टेक्निक से बच्चा पैदा करना है, उसे अंडे के उत्पादन करने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की दवाएं दी जाती हैं, जिससे उसकी अंडाणु बनने शुरू हो जाते हैं। अंडों के बनने के बाद आता है स्टेप 2। अंडे बन जाने पर अल्ट्रासाउंड व सर्जरी की सहायता से अंडे को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में उस महिला के ओवरी द्वारा बने हुए अंडों को उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है और इसके लिए अल्ट्रासाउंड और सर्जरी प्रोसेस भी की जाती है। और अल्ट्रासाउंड और सर्जरी की मदद से उस महिला में बनने वाले अंडे को उसके शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है और इस प्रकार से हमें उस महिला के द्वारा बना हुआ अंडा प्राप्त होता है, जो आईवीएफ टेक्निक में हेल्प करता है। इसके बाद आता है स्टेप 3। पुरुष को शुक्राणु देने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद पुरुष के शुक्राणु को देने के बाद उसके हेल्दी स्पर्म और अनहेल्दी स्पर्म को अलग अलग किया जाता है, क्योंकि आईवीएफ टेक्निक में फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमेशा हेल्दी स्पर्म को ही लिया जाता है, क्योंकि हेल्दी स्पर्म बहुत एक्टिव होते हैं और उसमें बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं जो उसकी संतानों में आगे पहुंचने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हेल्दी स्पर्म से ही फर्टिलाइजेशन कराना पॉसिबल होता है। इसके बाद आता है स्टेप 4। इसमें एआईटी द्वारा कृत्रिम तरीके से या आईसीएसआई द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। एआईटी यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक और आईसीएसआई यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की मदद से अंडाणु और शुक्राणु को आपस में फर्टिलाइज कराया जाता है, यानी उनका निषेचन कराया जाता है और इस प्रकार से अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया जाता है कि वो आसानी से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कर सकें। इसके बाद आता है स्टेप 5। निषेचन के 3 से 5वें दिन के बाद भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। दोस्तों, वो भ्रूण जो महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, यदि वो जायगोट की अवस्था में होता है तो उसको जिफ्ट यानी जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहा जाता है। और इस अवस्था में वो भ्रूण बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो चुका होता है और इस तरह से उस भ्रूण को, जो कई सारी कोशिकाओं में बदल चुका है, उसको उस माँ के गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा कराना है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए बहुत वेल प्रैक्टिस्ड डॉक्टर की सहायता ली जाती है, क्योंकि वही इस प्रक्रिया को कर पाता है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में इंजेक्शन और कुछ मशीनों के माध्यम से भ्रूण को मादा के गर्भाशय में डाला जा रहा है, जिससे कि वो बच्चे को जन्म दे सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि आईवीएफ टेक्निक एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का निषेचन बाहर कराया जाता है और फिर उसकी माँ के गर्भाशय में उसको डाल दिया जाता है, जिससे उस माँ के द्वारा एक नेचुरल तरीके से बच्चे का जन्म होता है। लेकिन उसकी माँ को पूरे 9 महीने तक, यानी जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता है, वो डॉक्टरों की देख रेख में रहती है। डॉक्टरों की देख रेख में रहने का ये फ़ायदा होता है कि डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड करके उस बच्चे की प्रोग्रेस, उसका डेवलपमेंट हमेशा चेक करते रहते हैं और इस बात की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि डेवलप होने वाला बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सही से विकसित हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और इस प्रकार से जब उस बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से होता रहता है तो उस बच्चे को डेवलप होने दिया जाता है और जब उसका नेचुरल तरीके से जन्म होता है तो ऐसे ही बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आज के इस वीडियो में दिया गया आईवीएफ टेक्निक का ज्ञान या टेस्ट ट्यूब बेबी का ज्ञान आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।